हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। और तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चंस, क्योंकि वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है द एल्टीट्यूड of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। यानी कि एक हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, यानी कि समकोण त्रिभुज हमको एक दिया है। कुछ इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है, कोई ए बी सी। तो हमको इसका एल्टीट्यूड दिया है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि जिस राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड यानी कि ये जो लंब है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम क्या करेंगे, लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। यानी कि हमने इसके बेस को क्या मान लिया, आधार को क्या मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया। तो इसका देन द एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, देन द एल्टीट्यूड ये हो जाएगा हमारा द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। इस तरीके से आप आगे लैंग्वेज होगी, वो हो जाएगा हमारा x माइनस के 7, क्योंकि ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 7। एंड इफ द हाइपोटेन्यूस इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो कर्ण है वो 30 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो हमको बताना है फाइंड टू अदर साइड्स, यानी कि ये जो अदर साइड्स हैं वो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से करेंगे 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर खोल दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स और एक्स 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 14x। और देखिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस के 49 है ही, और ये माइनस के 169 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 9 में से यहाँ बचेगा 0 और 16 में से 4 गए तो 12। तो माइनस के 120 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और फिर से इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60। तो यहाँ से 2 क्या चले जाएगा, डिवाइडेशन में चले जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 16 बराबर 0। अब हमको 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका इंटू करने पर तो माइनस के 16 एक्स स्क्वायर आ जाए और उसको ऐड करने पर माइनस के 7x आ जाए। चलिए करते हैं 16 के फैक्टर। तो यहाँ से सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और ये भी 5। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा और 12 5 60, यानी कि बन गया। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस के लेंगे 12x, क्योंकि हमको ये जो 7 लाना है वो माइनस का यानी कि नेगेटिव लाना है, और प्लस का ले लेंगे 5x और माइनस का 16 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा x
तो ये x माइनस के 12 प्लस के 5 यहाँ से लेंगे तो ये भी x माइनस के 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस के 5 एंड x माइनस के 12 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 5, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो किसी भी जो ट्रायंगल होता है उसकी साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अदर साइड्स क्या हो जाएंगी, यहाँ से अदर साइड्स क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी हमारी 12 और एक हो जाएगी 12 माइनस के 7 बराबर 5, यानी कि साइड्स हो जाएंगी हमारी 12,5। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए एंड करते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, उसको पहले रीड कर लेते हैं। तो इसमें एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, यानी कि एक कॉटेज की जो इंडस्ट्री है उसमें एक सर्टेन यानी कि निश्चित संख्या में जो पोएट्री आर्टिकल्स हैं वो एक दिन में तैयार होते हैं। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, यानी कि किसी निश्चित दिन ये ऑब्जर्व किया गया, यानी कि ये देखा गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि जो प्रत्येक आर्टिकल है, यानी कि जो कोई वस्तु बना रहा है, जो कोई भी वस्तु है उसका उस प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो was 3 more than twice the number of articles produced of that day, यानी कि प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से क्या है 3 उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। ठीक है, और उसमें आगे कह रहा है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपी, यानी कि उस दिन जो ऑब्जर्व किया गया है वो उस दिन टोटल प्रोडक्शन जो हुआ है, टोटल कीमत का जो मुनाफा उनको हुआ है वो कितना हुआ है 90 रुपये का हुआ है। तो उसमें हमको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि हमको उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए उनकी नंबर संख्या बतानी है और हमको क्या बताना है प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू x, यानी कि हमने क्या किया उस दिन मान लिया कि x नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि x वस्तुएं उस दिन बनी एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू क्या है उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, यानी कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसमें उसका जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस बन रहा है वो उस नंबर ऑफ आर्टिकल के 2 गुने से 3 ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज बोली है। और जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, टोटल कॉस्ट बराबर होती है टोटल कॉस्ट ये होगी हमारी नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए, यानी कितनी वस्तु बनाई गई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। यानी कि जो टोटल कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी कि मान लीजिए किसी जो फैक्ट्री है उसमें 5 कुर्सी बनाई जा रही हैं। ठीक है, और जो 5 कुर्सी बनाई जा रही हैं उसमें उनमें से प्रत्येक कुर्सी का जो मूल्य है वो क्या हो रहा है, उस जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा हो रहा है। जैसे एक कुर्सी का
मान लीजिए आपको खर्चा पड़ रहा है 10 रुपये, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके 2 गुने से, यानी कि 20 और प्लस 3 यानी हमको 23 रुपये उसके मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक कुर्सी थी तो उसके नंबर कितने हो जाएंगे, 5 कुर्सी के 23 रुपये से कितने हो जाएंगे, फिर यहाँ से 5 या 15 और 5 दूनी 10 और 1 11 यानी कि 115 रुपये। ऐसे इसमें हो रहा है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल बने और उसमें प्रत्येक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है उससे हम इंटू कर देंगे तो हमारे टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी 90 रुपये बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हमारे x, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल क्या है हमारी 2x प्लस के 3। ठीक है, यहाँ से 90 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 6 और ये इधर जाएगा तो माइनस के 19 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 45 बराबर के 0। तो 2 तो डिवाइडेशन में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 3, सॉरी यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस के 3x आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3x। अगर यहाँ 3x आएगा, सॉरी मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो फिर यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको यहीं से सॉल्व करेंगे तो हमको 90 के फैक्टर करने हैं सबसे पहले। तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 और ये 5 बराबर 1। अब इसके फैक्टराइज हमको करनी है। तो देखिए यहाँ एक ये 2 और है तो ये भी इसमें आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 और ये 90 के फैक्टर यहाँ से बने ही हैं हमारे, तो ये हो जाएगा 5 या 15 और इसको आगे करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा 12 15। तो देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 बचेगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 और 12 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 144 और प्लस के 36, 6 10 और 7 और 3 7 1 ये हो जाएगा 180, यानी कि 9 दूनी 18। यही हमको बनाना था। तुम्हारे फैक्टर बन गए हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 15x और माइनस के 14x, सॉरी 12x माइनस के 90 बराबर 0। क्योंकि हमको प्लस का साइन लाना था इसलिए हमने यहाँ 15 प्लस के लिए है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 15 और माइनस के यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे माइनस के 2 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ से 6 कॉमन लेंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस के प्लस यानी कि 2x और 15 छक्के 90 यानी कि माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस के 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 15 एंड ये हो जाएगा x माइनस के 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 15/2 और अगर हम लें x माइनस के 6 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा हम पॉजिटिव संख्या ही लेंगे। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे और कॉस्ट प्राइस ऑफ इस आर्टिकल क्या हो जाएगा 6 × 2 + 3 यानी कि 6 दूनी 12 और 3 15। ये हमारे प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और आप देखिए 15 छक्के 90 करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस इतना ही बन रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये एक्सरसाइज यही फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ रुख। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। एंड आपको क्वालिटी वीडियो क्वालिटी या वॉइस क्वालिटी या फिर कंटेंट में कोई भी कमी लगती हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।